ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। बोल रहे कि नहीं रहे? हाँ, आवाज आ रहे हैं। हाँ, आ रही है आवाज। ओम आपका तो आवाज आ शांति। रहा है। आज सतगुरुवार। आज बाबा 17 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो। सुना बाबा ने क्या पूछा? तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। और प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वे भक्तों का रक्षक है? जवाब, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं, उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। और गीत बजा आज, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ये अनुभव है ना सबको। बाबा कहते ओम शांति। 21 की महिमा सुनी बच्चों ने। गाया जाता है ऊंच से ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है ना अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं, फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लोड नहीं ले रहा ना, नेटवर्क चल रहा है। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति। वो नहीं जाएगा तो कोई कौन आया देखो। बता रही थी आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम। बाबा कहते आज तो नेट है ही नहीं ना, लाइट ही नहीं है सुबह से। बाबा कहते मनुष्य को
दो बाप तो होते ही हैं। उन्हें बोलो जो भी आया है अपने फोन से देख लेना, उनको खोल के दे दो, नीचे मुरली सुन ले वो। एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझ, ये करके जा रही है, एडमिट कौन करेगा? तो बताना पड़ेगा, ऐसे ले जाएंगे तो फिर ये नहीं मिलेगा, ऐसे ले एडमिट यहाँ से आ जाएगा। बाबा कहते बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते हैं, पारलौकिक बाप को कोई याद ही नहीं करते। स्वर्ग में जब जाएंगे तो शिव बाबा को भूल जाएंगे। बाबा कहते वहां तो है ही सुख धाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। पत्थर में, कण कण में, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी बाबा कहते फिर कह देते हैं तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है ना, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाशर्थ हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सत्युगी पावन दुनिया स्थापन होनी है बाप के द्वारा। अब जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तो तुम सब हो सीताएं, भक्तियां, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं। तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कितने धक्के खाए हैं। बाबा कहते यहाँ बाबा तुमको कोई भी धक्के नहीं खिलाते हैं। पावन बनने की कितनी सहज विधि है, कि बस मुझे याद करो। बाबा कहते ऐसे नहीं कहते हैं तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है।
पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है। बाबा कहते वो तो सारी दुनिया में है, ये थोड़ी पतित पावनी है। हाँ, शरीर पावन बनेगा लेकिन आत्मा उससे पावन नहीं बनती है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे ना। तो मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई गीता। परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव ही है। परंतु वह कब आया ये कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो, ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तो तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, ये एक भी नहीं जानते। शिव हमारा बाप है, भले कहते तो हैं लेकिन एक भी आत्मा नहीं जानती कि ये हमारा बाबा है। बाबा कहते जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजाओं राजयोग सिखलाई, मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन।
तो तुम ब्रह्मा कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर हर रोज बाबा याद दिला रहे हैं, बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने के लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। सुना? बाबा कहते तुम स्वर्ग के मालिक बनने के लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। कभी सुना है कृष्ण ज्ञान यज्ञ? सत्युग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं है। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव्य होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेंगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम भारत माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है। कहाँ है भारत की वंदे मातरम माताएं? जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया वो माताएं कहाँ बैठी हैं? है या नहीं? बोलते ही नहीं है। नहीं है ना? आप सब नहीं हो ना? हाँ, हाँ दीदी है दीदी हूँ। बाबा है। कहते तुम भारत माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है। नशा चढ़ता है? बाबा कहते क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। हमने अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्मी बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूं। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूं। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है, ये कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता है, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता है। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं। दुनिया में तो
जो भी कर्मकांड विधियां हैं वो सब पतित बनने के ही रास्ते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तो तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो ना, अभी निकल आए हो ना रावण राज्य से, कि रावण राज्य में बैठे हो? भाई ये तो बोलते ही नहीं है। बाबा कहते धीरे धीरे। बोल रहा है कोई? अभी तक बोला नहीं। कोई नहीं बोल रहा है। देखो अभी मैं कैसे समझू ये मुरली सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। बाबा कहते ये रावण राज्य है ना, तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। सुना? बाबा कहते ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। एक तो लौकिक बाप से वर्षा मिलता है और एक मिलता है निराकारी बाप से। अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं। किससे बनते हो? विश्व का मालिक किससे बनते हो? भाई जो विश्व का मालिक बनेगा उसको तो नशा होगा ना। कैसे बनते हैं विश्व का मालिक? योग बल से। बाबा कहते कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर, चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये कोई बाबा शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते हैं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता ही नहीं है। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं मिलता है। सुना? अभी तो भरपेट लोगों को भरपेट भी नहीं मिलता। देखो लोग, आधे लोग तो ऐसे ही भूखे सोते होंगे। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? ये बाप का ही काम है ना। तो बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। लोगों को भोजन भी नहीं मिलता है? इसीलिए बाबा के बच्चों को तो थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना खा सके। वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा भी अगर वेस्ट किया तो कितना बोझ चढ़ेगा। कईयों की आदत होती है ना ज्यादा ज्यादा लेने की,
उनको पता ही नहीं चलता हम कितना खा पाएंगे। बाबा कहते भले 4 बार लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। बाबा कहते अन्न का भक्ति में ये चीज बहुत अच्छी लगती है मेरे को, कि थाली को में भी पानी डाल करके पी लेते थे, वरना कोई भी चीज को ऐसे फेंकते नहीं। और हम तो यहाँ डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन खाते हैं, तो उसको हम कैसे फेंक सकते हैं। जिनके घर में बाबा को भोग लगता है तो वो तो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं ना हर रोज। तो बाबा कहते बहुत सावधानी, बाप को तरस पड़ता है ना, कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं, नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूं, भक्तों का रक्षक है ही बाप, तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूं। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। बाबा ने बता दिया और कोई रास्ता नहीं है विकर्म विनाश करने का, पतित से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होगी, याद से ही विकारों की खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं ना, सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अब फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सके, वरना सतयुग में एंट्री नहीं है। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब बाबा धारणा बता रहे हैं कैसे जा सकेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो, तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, विष्णुपुरी थी अर्थात जहां कोई विष नहीं था, विकारों का किसी भी प्रकार का विष नहीं था, वो है विष्णुपुरी। अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूं। तब ही कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य, यह भारत की ही बात है। सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूं। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, अथाह नाम रख दिए हैं। भक्ति में तो बाबा के अथाह नाम रख दिए हैं, कर्तव्यवाचक नाम है ना। बाबा कहते हैं अब अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, तो ये सब कर्तव्यवाचक नाम है ना। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं मेरा असली नाम तो मेरा शिव ही है, सदा शिव है, जो कभी चेंज नहीं होता है। तो बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव हूं। और तुम क्या हो। बाबा कहते हैं मेरा नाम तो शिव है। बाबा आज अपना स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। और तुम क्या हो। शिव के शालिग्राम। बच्चे, शिव के बच्चे क्या है। शालिग्राम। सालीग्राम। शालिग्राम है। बाबा कहते तुम सालीग्राम हो ना। जब पूजा करते हैं छोटे छोटे सालीग्राम बना करके फिर पानी में बहा देते हैं ना पूजा करके, तो वो किसका यादगार है सालीग्रामों का। मंदिर में शिव के साथ सालीग्राम नहीं होते हैं, हाँ हाँ। तो वो किसका यादगार है। वो हम हम बच्चों आत्माओं का। का ही तो यादगार है। अभी सावन महीना आ रहा है, सावन महीना में 1.25 लाख सालीग्राम बनाते हैं छोटे छोटे, और फिर बना करके
फिर रोज बनाते हैं। अच्छे जो भक्त होते हैं, सब नहीं बनाते हैं, अच्छे जो भक्त होते हैं, नोदा भक्ति करने वाले, रोज बनाते हैं, रोज उसको बहा देते हैं। कितने दिन से पहले से तैयारी चलती है। 1.25 शालिग्राम बनाते हैं, 1.25 बत्तियां जलाते हैं हर रोज सावन महीने में। कितना भक्ति में, कितना मतलब मेहनत करते हैं। और बाबा ने हमें सब प्रकार की मेहनत से छुड़ा दिया। बाबा कहते कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस दिल से मुझे याद करो। बाबा कहते और श्रीमत पे चलो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो ना, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद, एक बाप को, मुरली कैसे दो? एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी के बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप दादा को को याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबू, बाबा, शुक्रिया बाबू, आपका आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। सार मुरली का, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। और सेकंड पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। सुना? पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। और वरदान है, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे, उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। सुना? बाबा कहते मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी, समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। सुना? रिपीट, कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे, उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। बाहर का जो तमो प्रधान वातावरण है, बाबा कहते उससे आपका बचाव हो जाएगा।
भले कोई कितना भी विकारी पतित वातावरण हो, लेकिन आपके ऊपर बाबा कहते उसका अटैक नहीं होगा। बाबा कहते वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से सेफ हो जाएगी। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी यह प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी। कर्म करते हुए भी यह प्रैक्टिस करो तो बाबा कहते समय की बहुत बचत होगी। जो काम हम 2 घंटे में करते हैं वो काम हमारे से आधा घंटे में हो जाएगा। ये हमने अनुभव करके देखा है। आप भी करके देखो इस चीज को। बाबा कहते तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। जब समय इतना बचेगा तो सफलता तो ऑटोमेटिक अपने आप ही होगी ना। बाबा कहते स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं। शरीर की बीमारी आती है उससे घबराओ नहीं। बाबा कहते उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। कोई भी शरीर का कोई रोग शोक आया उसमें बाबा कहते उसको दवाई दे दो। ये संगम युग के फ्रूट है, दवाइयाँ फ्रूट। क्योंकि आज कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसको थोड़ा बहुत रोग शोक ना हो, कोई दवाई आदि ना लेनी पड़ती हो। तो कोई भी बीमारी आती है बाबा की याद में रह के, और दवाई को खाने की भी विधि है, बाबा की याद में खाना है। जब दवाई आए ना पहले बाबा के सामने रख दो सारी दवाइयों को, बाबा ये मेडिसिन है, बाबा को बता दो, और जब खाओ तो बाबा की याद में रहकर, तो जल्दी ठीक होंगे और हिसाब किताब जल्दी पूरा होगा। और दवाई नहीं खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं। अब फ्रूट तो प्यार से खाते हैं ना। बाबा कहते विदाई दे दो, उसको रखो नहीं। कईयों की आदत होती है कुछ होगा ना तो दवाई नहीं लेंगे, खींचत माना एक एक दो दो मास तक चलता रहेगा बीमारी, तो उससे तो पुरुषार्थ नहीं होगा। फिर अमृत वेला भी ऐसे ढीला डाला, कभी उठे तो नहीं, कभी उठेंगे नहीं तो नहीं उठेंगे, कहेंगे शरीर ठीक नहीं है। तो कुछ भी होता है तो अपना दवाई लेके उसको खत्म करो, उसको बिठाओ नहीं ज्यादा। बाबा कहते हैं उसकी आओ भगत नहीं करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं, कईयों का प्रश्न होता है ना। ये जो साक्षात्कार में जाना होता है, आज की बहुत मम्मा की बहुत गहरी मुरली है, ध्यान से सुनना। ये जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। ये अंतवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं, सूक्ष्म शरीर से जाकर आत्मा वहां घूम कर आ जाती है। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना। कोई बाहर घूमने जाता है तो घूमना बाहर गया माना ऐसा थोड़ी कि वो मरने के लिए गया, वो वापस नहीं आएगा, फिर आएगा। ऐसे ही हुआ ना, वतन में गया या ग्लोब पर गए या मधुबन गए, कहीं भी गए तो बाबा कहते फिर साक्षात्कार करना माना, ट्रांस में जाना माना, बाबा कहते वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है थोड़े समय के लिए। इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। ये भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वपन की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है। तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं।
परंतु ऐसे नहीं। कोई शरीर मर गया, फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन करके सुनाते हैं कि आज मैं रात को मैंने ये देखा, या अमृत वेले से पहले मुझे ये स्वप्न आ रहा था। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन करके सुनाते हैं कि हम ये देख कर आए हैं। तो ये स्वपन रजोगुण तमोगुण भी होता है। ये ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है। अगर शरीर की भासना गुम हो जाती है, जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है ना, किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं तो उसको शरीर की कोई कॉन्शियस नहीं रहती है, सुध बुध भूल जाती है ना। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, उस स्थान को, उस जगह को डेड कर देते हैं। अब क्या काटा काटी कर रहे हैं, क्या कुछ निकाल रहे हैं, वो सब कुछ पता है, आत्मा को देख रही है, अनुभव हो रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई फीलिंग नहीं है, कोई पेन की फीलिंग नहीं है। बाबा कहते डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कराती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता है। अब ये रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति। समझ में आया आज मम्मा की मुरली? कईयों का प्रश्न होता है ये, आज मम्मा ने कितना अच्छे से समझाया है। अच्छा, ओम शांति। तो आज तो सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो आप सब भी वहां बाबा की याद में बैठना। अभी नीचे जाएंगे और फिर बाबा को भोग लगाएंगे। कोई आत्मा आई है?